दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आप सभी का दोस्त रघुवीर दैया। आप देख रहे हो मेरा चैनल माई टेलर वर्क। दोस्तों मैं मेरे चैनल पर आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों मैं आज आपको शर्ट कटिंग का सबसे सरल तरीका बताऊंगा। शर्ट की कटिंग किस हिसाब से करते हैं। तो दोस्तों शर्ट कटिंग के लिए सबसे पहले मेरे पास में जो नाप है वो मैं आप नाप से अवगत करवा देता हूँ। लंबाई मेरे को 30 इंच रखना है, सीना इसका 35.5 इंच है, पेट में से भी 35 इंच है, शोल्डर 19.5 इंच है और बाजू रहेगी 26.5 इंच और कॉलर बैंड सही टोटल 18 इंच लगेगी, 16 इंच की लगेगी कॉलर। तो दोस्तों ये मेरे पास में नाप अवेलेबल है, मैं इसी नाप के हिसाब से आपके सामने शर्ट की कटिंग करता हूँ। दोस्तों सबसे पहले आगे नीचे का निशान बनाएंगे। नीचे का निशान में आगे की ओर झुकता हुआ 25 से 5 इंच उठता हुआ निशान। उसके बाद में दोस्तों जितना लंबाई हमें शर्ट का रखना होता है, यदि हम नीचे से कट वाला या सीधी पट्टी वाला बनाते हैं तो फिर हम आधा इंच एक्स्ट्रा लेंगे और नीचे से एप्पल कट बना रहे हैं तो हम बराबर परफेक्ट लंबाई लेंगे जितनी लंबाई हमें चाहिए। तो दोस्तों मेरे को लंबाई 30 इंच चाहिए और एप्पल कटर शर्ट है तो मैं बराबर परफेक्ट 30 इंच लूँगा और ये 30 इंच पे मैंने ऊपर का मार्क कर दिया, पहला मार्क। उसके बाद में दोस्तों 1.5 इंच नीचे शोल्डर की ढाल के लिए, शोल्डर के झुकाव के लिए 1.5 इंच नीचे की ओर निशान बना लिया। उसके बाद में दोस्तों सीने के चौथे हिस्से से मुड्ढा उतरेगा तो 35.5 इंच है, तो सीने के चौथे हिस्से से 936, 9 में 1 पॉइंट कम होगा 35.5 इंच। दोस्तों 35.5 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब मैं सीधी स्केल की सहायता से इन मार्कों को सीधा कर देता हूँ। दोस्तों 2 इंच हम किनारे से पट्टी के लिए रखेंगे। ये 2 इंच मैंने रख दिया, जिसमें चाहे प्रेस वाली पट्टी बनाओ चाहे उठी वाली पट्टी बनाओ, जो भी पट्टी बनाओगे हमें 2 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा चाहिए, तो ये 2 इंच कपड़ा मैंने ले लिया। अब मैं सीधे स्केल की सहायता से 2 इंच वाले निशानों को सीधा कर देता हूँ। ये हो गए 2 इंच के निशान सीधे। अब दोस्तों सीना 35.5 इंच है तो चौथे इंच से ये भी लगेगा निशान। 9 में 1 पॉइंट कम, ये ले लिया मैंने 9 में 1 पॉइंट कम निशान। अब मैं यदि आपको लूज रखना होता है तो फिर 2.5 इंच लूज रखोगे और नॉर्मली रखना तो 2 से 2 इंच और फिटिंग में रखना तो फिर आपको 1.5 इंच लूजिंग देना होगा और वो आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप शर्ट को लूजिंग दे सकते हो। मैं अभी नॉर्मली 2.25 इंच की इसमें लूजिंग दे रहा हूँ। और उसके बाद में दोस्तों सीना इसका 35.5 और पेट 35 इंच है तो 35 का 9.25 इंच और 2.25 इंच इसमें भी मैं ढिलाई दे देता हूँ। अब दोस्तों राउंड कट स्केल की सहायता से निशान बना देता हूँ मैं। इसमें जितना सीना में से ये रह रहा है 11.1 इंच, तो नीचे से भी हम लगभग 11 इंच रख देते हैं। अब दोस्तों कॉलर लगेगी टोटल बैंड से 18 इंच की, तो 3 बाई 3 बराबर परफेक्ट आएगा। तो हम इसको 3 में 1 सूत कम, यदि गला छोटा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, एक उसको चिटाई करके वापस सेट कर सकते हैं। गला बड़ा होगा तो फिर मुश्किल हो सकता है। परफेक्ट इसमें 3 बाई 3 का आता है तो हमें 1 सूत ही कम काटना होता है। तो मैं 3 में 1 सूत कम का गला 3 बाई 3 का कटिंग कर रहा हूँ, जिसमें 1 सूत कम। अब दोस्तों 19.5 इंच शोल्डर है तो 19.5 और 5 इंच मार्जिन के लिए, तो 20 इंच हम इसमें से लेंगे। 20 इंच तो ये 20 का आधा इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब दोस्तों नीचे से एप्पल कट रखेंगे तो हम 1.5 से 2.25 इंच का इसमें राउंड देंगे पीछे वाली साइड में। तो वो मैंने 2.25 इंच लगभग का राउंड दे दिया। ये देखिए 2 से 2.25 इंच लगभग राउंड मैंने दे दिया है। अब मैं इसी मार्कों के ऊपर कटिंग संपन्न कर देता हूँ।
दोस्तों फर्स्ट पार्ट की कटिंग संपन्न हो गई। अब मैं सेकंड पार्ट की कटिंग संपन्न करने के लिए इसी कपड़े को मैं ऐसे उल्टा कर देता हूँ, दूसरी साइड घुमा देता हूँ इस कपड़े को। इसको मैंने दूसरी साइड घुमा लिया। अब दोस्तों जो फर्स्ट पार्ट से सेकंड पार्ट चौड़ाई में आधा इंच कम रहेगा, तो आधा इंच मैंने इसको डिस्टेंस रख दिया है दोस्तों। ये आधा इंच ये कपड़ा इधर रखते हुए सेकंड पार्ट को आधा इंच मैंने कम में जमा लिया। कम में जमाने के बाद में दोस्तों नीचे से मुड्ढे तक की कटिंग बिल्कुल परफेक्ट सेम होगी, वो मैं संपन्न कर देता हूँ। ये हो गई बराबर। उसके बाद में दोस्तों ऊपर वाली कटिंग में चेंजिंग होती है, तो ऊपर वाली कटिंग को मैं आप अभी मार्क करके बता देता हूँ। तो सबसे पहले शोल्डर से ऊपर की ओर हम 2.25 इंच पे निशान बनाएंगे, 3.5 इंच, और दोनों साइड में 3.5 पर निशान बनाने के बाद में सीधी स्केल की सहायता से हम इन निशानों को ऊपर से सीधा कर देते हैं, दोनों को मिला लेते हैं। ये तिरछे निशान 3.5 पे लगा लिए और मिला लिए। अब शोल्डर 19.5 इंच है, तो हमें 20 इंच रखना होता है। 5 इंच हमें एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए रख लेते हैं, तो ये 20 इंच पे मैंने मार्क कर दिया। अब दोस्तों शोल्डर की साइज़ के हिसाब से मार्जिन रखते हुए हम इसको राउंड दे देते हैं। ये दे दिया दोस्तों राउंड। अब दोस्तों गला मैंने 3 में 1 सूत कम का उतारा है, तो 3 में 1 सूत कम लेते हुए और गहराई में लगभग 1.5 से 2.25 इंच गहरा लेते हुए इसमें गहराई दे देता हूँ। ये दोस्तों मैंने गहराई दे दिया। अब ऊपर से कटिंग भी संपन्न कर देता हूँ। अब दोस्तों शोल्डर की कटिंग संपन्न कर देता हूँ। पीछे वाला पार्ट हम जो मेन कपड़ा है इसको डबल में कर देंगे। जो एक्स्ट्रा साइड में रह गया है कपड़ा उसको हम डबल में फोल्ड करेंगे, और मेन सेकंड पार्ट से हम शोल्डर को बड़ा रखेंगे आधा इंच, ताकि हम फिर इसकी सहायता से डिजाइन वाले शोल्डर को जमाएंगे तो कपड़ा कम ना पड़ जाए। इसलिए हम इसको आधा इंच एक्स्ट्रा बड़ा रखते हुए फोल्ड में, ये दोस्तों आधा इंच लगभग फोल्ड में एक्स्ट्रा रख दिया मैंने। यहाँ से हम बराबर कटिंग संपन्न कर लेंगे। अब जैसा डिजाइन देना चाहते हो उस हिसाब से डिजाइन दे देता हूँ। मैं इसको डिजाइन दे रहा हूँ ये दोस्तों मैंने शोल्डर की डिजाइन दे दी और शोल्डर हो गया कट। अब दोस्तों हमें बाजू की कटिंग संपन्न करना है। सीना उतार दिया मैंने, सीना 35.5 इंच से मुड्ढा उतर गया है 9 में 1 पॉइंट कम। अब मेरे को ऊपर से चौड़ाई 9 में 1 पॉइंट कम चाहिए कपड़े की बाजू की। बाजू की लंबाई 25.5 इंच रखना है मेरे को, 25.5। तो 1 इंच मैं कम रखूँगा, 2 इंच 2.5 इंच का कप लगेगा, एक आधा इंच दोनों साइड से मार्जिन चला जाएगा, तो 1 इंच मैं इसमें लंबाई से कम रखूँगा। ऊपर से 3.5 इंच नीचे तक हम इसको रखेंगे, 9 में 1 सूट कम। ये परफेक्ट ले लिया दोस्तों मैंने 3.5 इंच नीचे तक।
और टोटल ये 26.5 इंच मेरे को रखना है, तो मैं 25.5 इंच इसमें से काटूंगा। 25.5 और 25.5 पे मैंने मार्क कर दिया। 25.5 और इसमें अब बाजू को यदि आप ढीला रखना होता है तो फिर हमें 6 इंच 6.25 इंच रखना होता है, और फिटिंग बाजू रखना होता है तो 5.5 से 6.25 इंच रखेंगे हम। तो ये लगभग मेरे को नॉर्मली रखना है, तो मैं इसमें 6.25 इंच 6 में एक सूत कम रख लेता हूँ। और दोस्तों ऊपर से मैंने अलग कर लिया। अब दोस्तों 3.5 इंच की इसमें हम डाल देंगे। दोस्तों आगे वाले पीछे वाले पार्ट में, आगे वाले पार्ट में ज़्यादा छंट लेना पड़ता है, पीछे वाले में कम होता है। तो ये छंटाई मैंने कर दिया। लगभग आधे से 1.25 इंच आगे वाले पार्ट में ज़्यादा छंटाई होती है पीछे वाले पार्ट से। तो ये छंटाई हो गई संपन्न। अब मैं डंडी काटूंगा। डंडी पीछे वाले साइड में कटती है, आगे वाले साइड में राउंडिंग हो गया, पीछे वाले साइड में डंडी कटेगी, वो तिरछा पार्ट होगा। तो तिरछे वाले पार्ट को हम 1/2 में पहले फोल्ड है बाजू, अब इसको 1/2 में और फोल्ड करेंगे। तो ये हो गया 1/4 में फोल्ड। 1/4 में फोल्ड होने के बाद में जो अब निशान बन गया है, ये निशान बन गया। अब इस निशान से ये बराबर 1/4 है, इससे हम अंदर की ओर मतलब बाहर ज़्यादा कपड़ा छोड़ते हुए 5 इंच एक्स्ट्रा कपड़ा लेते हुए हम इसमें 5.5 इंच की लगभग डंडी कटिंग कर देंगे। ये 5.5 इंच इस साइड में हमने कपड़ा ज़्यादा रखा, 5 इंच, और निशान से 5 से आधा इंच और कटिंग संपन्न कर दिया। 5 में आधा में 1 सूत कम होगा लगभग ये। दोस्तों कॉलर कटिंग का यदि आप वीडियो देखना चाहते हो, चाइनीज कॉलर और दूसरी कॉलर कटिंग का वीडियो भी मेरे चैनल पर अपलोड है। और दोस्तों यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और दोस्तों यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो शर्ट कटिंग का, तो मेरे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट ज़रूर करना। दोस्तों इसी के साथ मेरा वीडियो संपन्न हुआ। जय हिंद, जय भारत।